हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें फेफड़ों में बलगम जमा हो जाता है या फिर दांत में बहुत तेज दर्द होता है और यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो यूरेथ्रा का पार्ट है वहां पे इस तरीके से बैक्टीरिया ट्रैवल करते हैं और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिसके कारण आपको यूरिन इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है और कान में पस हो जाना या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि आपको मेनिंजाइटिस है, माना कि आपको दिमागी बुखार हो रहा है, और टॉन्सिल में इन्फेक्शन। तो आप यहाँ पे देखिए गले में इस तरीके से यहाँ पे टॉन्सिल में आपको इन्फेक्शन हो गया है और टॉन्सिल में इन्फेक्शन के कारण सूजन आ जाना या फिर एसटीडी यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर उसके रिलेटेड जो कंडीशंस है उसकी आपको प्रॉब्लम हो जाना जैसे कि गोनोरिया। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में सीखेंगे आज। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेगापेन दवा के बारे में। तो ये जो दवा है, ये जो मेडिसिन है, वो प्रीवियस जो मैंने आपको हेल्थ प्रॉब्लम बताई वो उसे ठीक करती है। तो माई सेल्फ मिस फाइजा जांखवाला, आई एम फार्मासिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मेगापेन के बारे में जाने तो मेगापेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो उसका ब्रांड नेम है। इसमें एम्पिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन कैप्सूल 250 mg में अवेलेबल है एंड अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो ये आप यहाँ पे देखिए, तो ये इसका इस तरीके से पैकेजिंग आता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेगापेन के बारे में डिटेल वीडियो लेक्चर। तो मेगापेन एक ऐसे क्लास से बिलोंग करती है जिसका नाम है एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन में यहाँ पे आप देखिए एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन एक पेनिसिलिन के क्लास से बिलोंग करती है। तो इसमें एम्पिसिलिन 250 mg एंड क्लोक्सासिलिन 250 mg दो कॉम्बिनेशन ड्रग में अवेलेबल है और इसे मैन्युफैक्चर अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप इसका पैकेजिंग देख सकते हो। तो अरिस्टो का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। यहाँ पे आप उसकी बैक पैकेजिंग देख सकते हो। तो ये कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, यहाँ पे उसका कंपोजिशन दिया हुआ है एंड ये जो मेडिसिन है वो शेड्यूल एच की ड्रग है। अब हम जाने तो इसका जो इनर पैकेजिंग रहता है वो स्ट्रिप पैक में अवेलेबल रहता है। तो स्ट्रिप पैकेजिंग में इस तरीके से आपको टोटल 10 कैप्सूल्स आती है। अब हम एम्पिसिलिन के बारे में थोड़ा सा जान ले कि एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो एंटीबायोटिक क्लास से बिलोंग करती है। तो एंटीबायोटिक की भी सब क्लासेस होते हैं जैसे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो बीटा लैक्टम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि नंबर्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। अब हम क्लोक्सासिलिन के बारे में जाने तो क्लोक्सासिलिन एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलिन के क्लास से ही बिलोंग करती है। और क्लोक्सासिलिन स्पेशली स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि बीटा लैक्टिमेज से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो उसे ठीक करने का काम करती है। तो हम ऐसे अनदर यूजेस के बारे में जाने कि ये मेडिसिन प्रीवियस जो मैंने हेल्थ प्रॉब्लम बताई उसके अलावा कौन कौन से प्रॉब्लम्स को ठीक करती है, जैसे कि सोर थ्रोट में आप ले सकते हैं, स्किन का इन्फेक्शन हो गया है, आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जैसे कि किडनी का इन्फेक्शन, ब्लैडर में इन्फेक्शन, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन, यूटीरर में इन्फेक्शन। तो ये जो सारी यूटीआईज है उसमें आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो ऑल्सो इट इज यूज इन टाइफॉइड। टाइफॉइड यानी कि एंटेरिक फीवर, तो अंदर का जो फीवर आता है उस कंडीशन में भी आप मेगापेन ले सकते हैं। अब हम उसकी मैकेनिज्म के बारे में जाने तो मेगापेन हमारी बॉडी में जाके वर्क कैसे करेगी। तो आप यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एमोक्सिसिलिन और जो उसकी कॉम्बिनेशन मेडिसिन है वो पेनिसिलिन के क्लास से बिलोंग करती है। तो पेनिसिलिन का जो क्लास है उसकी जो मेन मैकेनिज्म है वो है इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। तो हमारी बॉडी में ये मेडिसिन जब भी हम लेंगे तो बैक्टीरिया के कारण जो सेल वॉल बिल्डअप हो रहे हैं, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो रही है, ये मेडिसिन लेने से वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, डाउन कर लेगी। तो इसके कारण इस तरीके से हमारी बॉडी में बैक्टीरियसिडल एक्शन आती है। सिडल मीन्स के बैक्टीरिया का किल होना। तो बैक्टीरियल सिडल इन्फेक्शन ये मेडिसिन दे सकती है।
नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस बुक का डिटेल रिव्यू देख सकते हैं, जैसे कि ये कलर प्रिंटेड बुक है, इस तरीके से ऑथर डिटेल। तो आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप ये जो हमारी बुक है वो अभी ऑर्डर करें, जिससे कि आपको 990 के बजाय ओनली 749 में बुक पड़ेगी। तो इसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना होगा। तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपको ये जो सारी हेल्थ कंडीशंस है उससे आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ एक एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें, जिससे कि आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि मेगा पेन का डोज कितना है और कब ले सकते हैं। तो मेगा पेन को स्पेशली मेंटेनेंस डोज दिया जाता है, यानी कि स्टार्ट में उसे लो डोज थेरेपी दी जाती है। तो मेगा पेन का जो डोज है वो 500 mg से लेके 2000 mg दिन में 3 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो कैप्सूल है उसमें एम्पिसिलिन है। तो एम्पिसिलिन का जो वेट है वो 250 mg है, यानी कि मिनिमम कैप्सूल का 1 कैप्सूल दिन में 2 बार पेशेंट ले सकता है। 2 कैप्सूल लेने से 250 इंटू हम 2 करें तो ये 500 mg हो गया। और मैक्सिमम डोज दिन में 3 बार, यानी कि 750 mg। और सीवियर केसेस में ये जो कैप्सूल है वो पेशेंट को दिन में 4 बार भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब प्राइस के बारे में जाने तो इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है 1 जनवरी। अब प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है वो है जनवरी 2024 की लेटेस्ट प्राइस आपको रहती है 10 कैप्सूल की ₹64.35। अब हम साइड इफेक्ट्स के बारे में जानें। अगर कोई पेशेंट ये मेडिसिन ले रहा है तो उसकी बॉडी में क्या क्या साइड इफेक्ट्स दिखती है, जैसे कि पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकता है, या फिर सीवियर हेडेक हो सकता है। और स्किन पे आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से खुजली करने से आपको रैशेस बन सकते हैं, और वजाइनल डिस्चार्ज और वजाइनल ईचिंग हो सकता है, या फिर स्वेलन ब्लैक हेरी टंग। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपकी टंग है उस पे ब्लैकनेस आ सकती है। तो ये जो सारी साइड इफेक्ट्स है वो मेगा पेन की रहती है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी कि वार्निंग के बारे में समझे तो इस मेडिसिन की वार्निंग्स ये है कि अगर कोई पेशेंट को पेनिसिलिन के क्लास या फिर इस मेडिसिन में जो सॉल्ट कंपोजिशन है उससे आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो आपको ये मेडिसिन अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है। अदर जैसे कि किसी पेशेंट को लिवर डिजीज है या फिर रीनल डिजीज, किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, प्रीवियस किडनी डैमेज हो गई है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को ये मेडिसिन अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है। जैसे कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे कि स्वेल ऑन आइज, लिप्स एंड टंग, फास्ट हार्ट रेट, एब्डोमिनल डिस्चार्ज हो सकता है, उसमें पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कंफ्यूजन, हेडेक। तो मेनी मोर जो वार्निंग्स आप देख रहे हैं वो पेशेंट को हो सकती है। अब प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में जाने तो इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी यूएस एफडीए के अकॉर्डिंग बी है। तो बी प्रेगनेंसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये जो मेडिसिन है वो सेफली प्रेग्नेंट महिलाओं को दी जाती है। अब ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देखिए कि ड्रग के साथ इंटरेक्शन, ड्रग का बेवरेज के साथ और ड्रग का फूड के साथ। तो ये इंटरेक्शन कैसे होगा, कौन कौन सी मेडिसिन के साथ मेगा पेन का ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसी मेडिसिन के साथ मेगा पेन आपको अवॉइड करनी है। तो एलोप्रिलोन, एस्पिरिन, अदर पेन किलर्स। तो ये भी एक पेन किलर है, ये एंटीबायोटिक है। आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो गया है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो उसे ठीक करती है। तो आपको पेन किलर्स के साथ अवॉइड करना है और सल्फोनेमाइड्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ये जो सारी कॉम्बिनेशन मेडिसिन है उसके साथ आपको मेगा पेन नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से डिजीज या फिर कौन से मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।